अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला। तो अभी इस दफ़ा हम व्लॉगिंग करेंगे इंशाल्लाह रमज़ान को पार्ट्स में तकसीम करके, पहले 10 दिन के या पहले एक हफ़्ते के, फिर दूसरे हफ़्ते के, फिर तीसरे हफ़्ते के। तो आज तो हम तरावी से होकर आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह तरावी पढ़ लिए। अभी मैं घर पहुँच गया हूँ, तो अभी कुछ जूस पीने को दिल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इंसान को नेमतों से नवाजता है। तो मिल गए जी, स्ट्रॉबेरी शेक मिल गया। अब जी इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे कि आगे आगे देखते हैं पूरा रमज़ान गुजरता कैसे। उम्मीद है कि रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे, आप लोगों का भी और हमारा भी। अल्लाह हमको सेहत अता करे कि हम इस रमज़ान की बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहें। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, फ़िलहाल तो मैंने कोई ख़ास प्लान नहीं बनाया, लेकिन यह है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह रमज़ान में डाइट भी हो जाए और एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाए, या जिम हो गई, एक्सरसाइज हो गए, रनिंग हो गए, जो कुछ भी हो इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा, प्लान करूँगा। पर सबसे पहले कल जाऊँगा इंशाल्लाह, अपना वेट करूँगा कि वेट कहाँ तक पहुँच चुका है, फिर उसके हिसाब से फिर देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आज दूसरा रोज़ा है और हमारी क्लासेस है। रोज़े में भी हमारी कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, सब लोग कोई स्प्रिंग वेकेशंस पे है, कुछ लोगों की रमज़ान की छुट्टियां हैं, हमारी कोई छुट्टी नहीं है। पहला रोज़ा जो है वो इतवार के दिन था, संडे को, तो संडे तो सब छुट्टी होती है। अब मंडे है तो हम क्लासेस के लिए आए हैं और क्लास पहुँचते पहुँचते मैं लेट हो गया, और लेट होने की वजह से अब हमें क्लास में अलाउ नहीं किया जा रहा, तो अब मजबूरन हम यहीं पर बाहर खड़े हैं। तो अब चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो मैंने सोच लिया, तो चलो ये पीछे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे बिल्कुल मस्जिद है, तो मैं आपको दिखा दूँ मस्जिद की तरफ ले चलो। ये है जो सामने जो है ना, ये मस्जिद है। तो मैंने सोच लिया कि क्यों ना मस्जिद में चला जाऊँ, थोड़ी बहुत तिलावत कर लूँ, फिर इंशाल्लाह उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आखिरकार हमें क्लास में अलाउ कर दिया गया आधे एक घंटे के बाद। तो हमारी क्लासेस ख़त्म हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं सदर में एक मोबाइल लेने। तो चलिए आपको ले चलते हैं। अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, ये बिलोर प्लाजा के बहुत बेसमेंट में, और ये यहाँ पर ज़्यादातर होलसेलर बैठे होते हैं और रिपेयरिंग मार्केट से। तो यहाँ पर हमारा एक आईफोन ख़राब है 7+, उसको ठीक कराने के लिए क्या है, ये आप देख सकते हैं काम हो रहा है। पहले तो सेंसर चेक करवाया, लेकिन सेंसर पे काम नहीं चला, तो फिर हमें पूरे का पूरा चिप इंस्टॉल लेना पड़ा। दूसरा चिप ले लिया, अब चिप इंस्टॉल हो रहा है। तो आखिरकार हमारा आईफोन सही हो गया और अभी हम जा रहे हैं दूसरे मोबाइल को लेने के लिए। तो देखते हैं कि कौन सा मोबाइल पसंद आता है और कौन सा मोबाइल हमें हमारे प्राइस में मिल सके। हम आ गए हैं और इसे कहते हैं मुस्लिम मार्केट। तो जितने पैसों का मोबाइल लेना हो उसी हिसाब से मार्केट में भी जाना चाहिए ये हमेशा याद रखें। तो चलो देखते हैं कि हमें यहाँ पे कौन सा मोबाइल मिल पाएगा। अच्छी, तो हम यहाँ पर आए, हमने काफ़ी दुकानें तो नहीं देखी, बस ये एक बंदा है, इसे हम पहले भी मोबाइल दिया करते थे और इसके पास हम आइए, इसके पास एक Note 3 था, ये हमने देख लिया, ये भी अच्छी कंडीशन में है, बस चलता है, अच्छा मोबाइल है, लेकिन ये है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं था, तो इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। था ये 9000 का बेच रहा था। और ये वीवो इसके साथ ये अपना डब्बा भी है, देख सकते हैं, ये पड़ा हुआ है, इसकी क्या स्पेक्स है बस ये देख रहे हो, Y97 समथिंग, बस यही मोबाइल है। और ये तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मतलब इसकी मुझे डिस्प्ले बिल्कुल नहीं पसंद आई, पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन यह है कि मुझे इसकी डिस्प्ले कुछ बेकार सी लग रही है। ये 13000 का दे रहा था, ये भी हमने छोड़ दिया। फिर हम आ गए एक्वस पे, एक्वस R2, जो कि अब लोग देख सकते हैं आजकल बहुत ज़्यादा ख़रीदा जा रहा है। किस लिए? PUBG के लिए। इसका रिफ्रेश रेट भी आप देख लें, मतलब काफ़ी बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से 90 हर्ट्ज़ इसका रिफ्रेश रेट है। और ये हमने इसकी नेगोशिएशन की, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ रहा था, मतलब हमारी बजट से बाहर निकल रहा था। बाय द वे मोबाइल ये भी बहुत अच्छा था। फिर इसके बाद हमने एक और मोबाइल पसंद कर लिया, इन्होंने हमें दिखा दिया, वो है जी हुआवे हॉनर।
तो अभी फ़िलहाल चार्ज पे लगा हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ यहीं से जूम करके, यही है। और उसके जो स्पेक्स है वो हमने इसलिए चूज़ किए हुआवे हॉनर क्योंकि वो 4 GB रैम प्लस 128 GB मेमोरी, और ये मैंने इसलिए छोड़ दिया कि ये इसकी 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी थी, इस वजह से इसको मैंने छोड़ दिया। बाकी इसमें प्रोसेसर स्नैपड्रैगन है, सैमसंग वालों में सैमसंग का अपना प्रोसेसर है, और हॉनर में हुआवे में उसका हुआवे का अपना प्रोसेसर है। तो इस वजह से हमने ये चूज़ किया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा फैसला पसंद आया और हमारी बात तो फाइनल हो गई थी इस मोबाइल पे। हॉनर हुआवे, पता नहीं हॉनर कौन सा है, क्या हॉनर कम ही हो रही। अच्छा, तो ये है हॉनर 9 और ये सेटअप देख लें, ये है 4 GB एंड 128 GB स्टोरेज। आपको दिखा देता हूँ 128, और इसी तरह इसका रैम कहाँ पे दिखाया जाता है मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं पता, पर बाय द वे उसे ज़रूर कीजिए जो भी है। मैं वैसे भी एंड्रॉयड यूज़र नहीं हूँ। तो अभी हमें मसला पड़ गया। मसला ये हुआ है कि अभी हमारा ये पैसा पता नहीं, ये पैसा में पैसे ट्रांसफ़र हुए और यहाँ पर पैसे अकाउंट में शो नहीं हो रहे, पता नहीं है। एक दफ़ा पहले भी मेरे साथ यही केस हुआ था, तो अभी दोबारा इसी पैसा में यही मसला आया हुआ है। तो देखते हैं कि जितनी जल्दी ये सोल्व हो जाए तो अच्छा होगा। तो शॉपकीपर ने बताया है कि तुम लोग यहीं पे वेट कर लो, कि आधे घंटे में रिसीव होते हैं। पता नहीं इसी पैसा वालों ने कौन सी पॉलिसी बनाई। तो अब हम इसी की दुकान में नीचे बैठे हुए चिल और चल रहे हैं, पंखा लगा हुआ है, बस टाइम ही पास करना है यहाँ पर। टाइम इज़ 2:20 और लेट भी है, घर भी जाना है। हमारा ट्रांसफ़र अभी हुआ है, टाइम देखें ज़रा आप। ये ट्रांसफ़र हुआ था 153, मतलब 153 पे ना, और ये अब देख ले कितना टाइम लग गया, हमें पागल हो गए यहाँ पर हम। बस अभी हम चल रहे घर की तरफ। चले अल्लाह करे कि बस हम खैरियत से पहुँच जाए। अब हमने मोबाइल पर ले लिया, पर आज हम बहुत ज़्यादा ख्वार हुए, बहुत ज़्यादा। मतलब तुम एक घंटा मतलब मोबाइल ट्रांसफ़र्स के लिए तुम इंतज़ार करो, पता नहीं क्या मसला है। ये मसला इसी पैसा में है या फिर मेरे अकाउंट में है, किसी और के अकाउंट में है, पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन बस वो मतलब सही दिमाग ख़राब है। अच्छा, तो अब मैं जा रहा हूँ अपने बाइक को लेने, और फिर हम बाइक को लेकर ही घर की तरफ रवाना होंगे, और फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे क्या होता है। वो मैंने कहा था कि मैं अपना वेट भी चेक करूँगा, लेकिन देखते हैं टाइम मिलता है नहीं मिलता है, तो फिर वो उसी के साथ साथ टाइम के साथ देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा होगा, और जो हुआ है बस इसमें हमारे लिए कोई खैर होगा, कोई छुपा हुआ खैर होगा। लेकिन इस मसले को मैंने खामखा सोच कर, ये हुआ क्या है और ये मसला क्या था। तो हम यहाँ पर आ गए, हमें कुछ फॉर्म्स फिल करने थे, उसके लिए रिक्वायर्ड थी फ़ोटोज़, तो हमने फ़ोटोज़ ले ली, और मेरे साथ उमर भी है। एक्चुअली हमारे एयरपोर्ट गेट पास बन रहे हैं, तो उसके लिए ये फॉर्म रिक्वायरमेंट थी और इसे फिल करना, और इस फॉर्म की एक रिक्वायरमेंट थी कि अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच की जाए। तो इसके लिए अब मैं और उमर हम दोनों आए हुए थे पिक्चर्स लेने के लिए, तो पिक्चर्स खिंचवा लिए, लेकिन अब इंतज़ार हो रहे हैं, तो हमें पिक्चर मिलेंगे। फिर इसके बाद हम जाएंगे घर की तरफ। पहले मैं उमर को ड्रॉप करूँगा, फिर मैं अपने घर जाऊँगा, फिर देखते हैं। तो ये आप लोग अभी देख सकते हैं, मैं तैयार हो चुका हूँ और मैं तैयार हुआ हूँ तरावी पढ़ने के लिए। तो इंशाल्लाह आज मैं जाऊँगा तरावी पढ़ने के लिए पेशावर के एक बहुत बड़े मस्जिद में, और इंशाल्लाह वहाँ पे हम तरावी पढ़ेंगे। और ये मस्जिद है कहाँ पर और हमारा रुख कौन सी मस्जिद की तरफ है? हमारा रुख है ज़रगोनी मस्जिद में, जो कि है हैदराबाद फेज़ 6 में। हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हम अल्लाह के हुज़ूर पेश होते हैं। तो जब भी अल्लाह के हुज़ूर पेश होना हो
और नमाज़ पढ़ने जाना हो तो हमें चाहिए कि बेहतर से बेहतरीन कपड़ा पहनने, खुशबू लगाए और हमारी हालत अच्छी हो। तो अभी मैं अपने बाल को सेट कर रहा हूँ। देखता हूँ परफ्यूम मेरा तो बस। तो ये है माशाल्लाह से ज़रग़ूनी मस्जिद और हम पहुँच गए। ये देख लें आप चांद। ये है मस्जिद। अल्लाह अकबर। तो ये इस वक्त हम तरावी पढ़ के मस्जिद से बाहर निकल आए। यहाँ पर एक आइसक्रीम वाला खड़ा था और पीछे ये सोडा वाटर बेच रहा था। और अभी तरावी पढ़ कर ये तकरीबन रात के 10 बज रहे थे, अंधेरा भी बहुत था। तो मैं और मेरे दोस्त फ़हद ने हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं, कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। हमने डिसाइड कर लिया था कि हम फूड स्ट्रीट की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गो, चलो चले। फूड स्ट्रीट की जगह हम यहाँ पर आ गए फेज़ 6 में। ये भी F3 में ये इट ज़िला। और यहाँ क्योंकि फूड स्ट्रीट में कुछ अच्छा ख़ास नहीं मिलता, मतलब हमें कुछ ख़ास पसंद नहीं है। फूड स्ट्रीट में मिलता तो बहुत कुछ है, तो इस वजह से हम यहाँ पर आ गए। हमने ये डिसाइड कर लिया और इंशाल्लाह फूड स्ट्रीट बिल्कुल भी चले जाएंगे। तो अभी हमने अपने लिए 2 ऑर्डर्स बर्गर के लिए दिए और 2 ऑर्डर्स ड्रिंक के लिए दिए और 2 कैन मंगवा लिए। बहुत बेहतरीन जायका है एज़ एक्सपेक्टेड। हमारी उम्मीदों पर बिल्कुल भी पानी नहीं तैरा गया है। और ड्रिंक्स तो जैसे नज़र आ ही रहे हैं, तो ये भी अभी ट्राई करते हैं कि कैसे सेटिस्फाइड ब्रो। नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं आज सुबह बहुत ज़्यादा लेट उठ गया। टाइम तकरीबन थे 7:20 और जब मैंने देखा तो हमारा क्लास शुरू हो चुका था, क्योंकि हमारा क्लास शुरू होता है 7 बजे। मतलब 7 बजे हमें क्लास में मौजूद होना चाहिए, लेकिन मैं तो था घर पे। तो फिर मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि अभी सेकंड हाफ़ के लिए चले जाते हैं, सेकंड पीरियड के लिए, क्योंकि फर्स्ट तो मिस हो गया। तो अब इंशाल्लाह सेकंड को मिस नहीं करेंगे। तो फिर जल्दी से उठ के अब मैं तैयार हो गया और इंशाल्लाह अब मैं घर से निकलने वाला हूँ। और इससे पहले मुझे एक बात याद आई कि मतलब जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं जो कल गया था वो पिक्चर्स खिंचवाने के लिए, तो वो फॉर्म्स फिल करना मैं भूल गया था कल। तो इंशाल्लाह अब उस फॉर्म्स को जल्दी जल्दी फिल करता हूँ और उसके बाद निकलता हूँ क्लासेस के लिए और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अब मैं क्लास में हूँ और हमारा मॉड्यूल ख़त्म हो चुका है। तो हमारी कल से छुट्टियाँ होगी इंशाल्लाह, और कल से हम प्रिपरेशन करेंगे किसके लिए, ये जो मॉड्यूल पढ़ा है इसके लिए। और शायद वेडनेसडे को या फिर ट्यूसडे को हमारा पेपर हो जाए, तो इस दौरान हम करेंगे पेपर के लिए। इसके साथ साथ तुम लोगों ने चेक किया होगा कि मेरे बाल, मेरी दाढ़ी और मूंछें वगैरह सब बढ़ गई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे काट लूँ या नहीं रहने दूँ। तो आप बताएं क्या किया जाए इसके साथ, यहीं पे रहने दे, थोड़ी और बढ़ जाए, दाढ़ी भी, मूंछे भी, बाल भी, और फिर चांद रात पे या फिर उससे 1-2 दिन पहले बाल और दाढ़ी वगैरह सेट कर ले ईद के लिए। एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मेरा एक दोस्त है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, जो हमारे साथ व्लॉग में भी था। और अल्लाह उसको शिफा दे जल्दी से जल्दी। आप लोग भी उसके लिए दुआई करें। उसके पाँव की हड्डी टूट गई है और इसकी स्टिचेस भी लगवाई है और मौसम भी गर्म है, तो आप उसके लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह जल्दी से जल्दी उसको शिफाई कामिल आजिल अता फरमाए और उसे अल्लाह नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वो भी हमारे साथ नमाज में
शामिल हो सकते हैं। और कुरान की तिलावत, मतलब ये होते है कि जब इंसान को पेन होता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, और फिर ये पेन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं देखता हूँ इंशाल्लाह विज़िट तो करूँगा, लेकिन या वो इस व्लॉग में आ जाएगा या फिर वो नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग में आ जाएगा, तो देखते हैं। लेकिन उसके लिए दुआएं ख़ुसूसी कीजिए कि आज के व्लॉग को यहीं पे एंड कर दिया जाए और आज का बकिया दिन एडिटिंग पे लगा दूँ, क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, मेरा दिल ख़राब हो रहा है। तो मैं जाता हूँ घर अभी इंशाल्लाह, नमाज़ पढ़ के फिर लेट जाते हैं, आराम करते हैं, और फिर इंशाल्लाह उसी तरह अपनी रूटीन को कंटिन्यू करेंगे। इफ्तार के बाद तरावी, और इंशाल्लाह बीच में हम प्लान्स करते हैं कहीं बाहर निकल जाए, कोई इफ्तारी बाहर हो जाए, तो फिर आपको भी साथ ले चलेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा और इससे ज़्यादा आने वाले व्लॉग भी पसंद आएंगे। वस्सलाम।